अच्छा, तो हमारे पास कॉल बैक का फंक्शन इस्तेमाल क्या कर रहा है, हम ये बता रहे थे। हमने रिस्पॉन्स से कहा कि नेक्स्ट पेज यूआरएल का कोड ले ले, वो ले लेगा। एचटीएमएल कोड अब नेक्स्ट पेज का आ चुका है हमारे पास। अब इस एचटीएमएल कोड के साथ करना क्या है, ठीक है, उसके साथ कुछ ना कुछ करना है ना, क्योंकि यहाँ पे तो लॉजिक खत्म हो गई। इसके नीचे तो कोई कोड लाइन नहीं लिखी हुई जो कि उसको बताए कि भाई मैंने करना क्या है। ऑटोमेटिकली तो ऊपर नहीं चला जाएगा, है ना। तो उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तुमने नेक्स्ट नेक्स्ट पेज का यूआरएल लिया है, उसके ऊपर जो तुम्हें अब नया डेटा मिला है, नया एचटीएमएल कोड मिला है, उसके साथ जो भी लॉजिक लगानी है, जो लॉजिक है, तुमने टाइटल प्राइस, अब नेक्स्ट पेज के ऊपर न्यू बुक्स हैं, उन 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 न्यू बुक्स का जो टाइटल वगैरह है वो कैसे निकालोगे। वो फंक्शन कौन सा है जो कि इस तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहा है, वो है पार्स का फंक्शन। यहाँ पे सेल्फ को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, ठीक है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्स का फंक्शन है, वो क्या है, इस तमाम लॉजिक को हैंडल करे। तो वो पार्स का फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ये रहा मेरे पास पार्स का फंक्शन। अब जब भी मैं नेक्स्ट पेज का एचटीएमएल कोड निकाल लूंगा, तो उसको पता होगा कि जो नया कोड आया है उसको कौन सा फंक्शन हैंडल कर रहा है, उसको किस फंक्शन के हैंड ओवर करना है ताकि वो अपना काम कर सके। तो ये पार्स का फंक्शन के पास अब रिस्पॉन्स चला जाएगा। ये देख रहे हो, यहाँ पे रिस्पॉन्स का वेरिएबल भी डिफाइन किया हुआ है, तो पैरामीटर पास भी किया हुआ है बेसिकली। तो जैसे ही कॉल बैक जाएगी, वो देखेगा कि अच्छा वो यहाँ से यहाँ पे थे ना हम, इस लाइन ऑफ कोड के ऊपर। जैसी कॉल बैक जाएगी वापस जाएगा यहाँ पे इसके ऊपर, फिर दोबारा से ये काम शुरू कर देगा। फिर दोबारा से कॉल बैक जाएगी थर्ड पेज के लिए। थर्ड पेज का रिस्पॉन्स मिल गया, उसके ऊपर कॉल बैक जाएगी, ये तमाम कोड दोबारा रन करेगा। फिर चौथे चौथे पेज के लिए कॉल बैक जाएगी, वो दोबारा से यहाँ पे मूव करेगा, रिस्पॉन्स लेगा, ये तमाम चीज़ें करेगा। फिर पांचवे के लिए, यानी कि कंटिन्यूसली होता रहेगा अनटिल हमारे पास पेजेस तमाम के तमाम निकल नहीं आते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लियर है, क्लियर। हाँ, अब मैं ये बता रहा था कि हाँ, मैंने यहाँ से रिमूव किया है सेल्फ को। क्लासेस के अंदर सेल्फ होता है, ठीक है। अब वो क्लास के अंदर क्यों करते हैं, कैसे होते हैं, फिलहाल थोड़ी देर के उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि ये क्लास के ऊपर हम नहीं पढ़ रहे। ये ऊप का वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पे सेल्फ डॉट पार्स लिखें, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आप यहाँ तक कॉपी कर लो, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि पार्स का फंक्शन हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि ठीक है, हम 14, हम यहाँ पे इस पेज के ऊपर है, 49th पेज के ऊपर, ठीक है। ये 49th पेज मैंने ओपन कर लिया। अब आप देख रहे हो कि इसके ऊपर, तो लेट्स से कि मैं अपनी स्क्रिप्ट में, हाँ, अब मेरा जो पार्स का फंक्शन है वो किस पेज के ऊपर है, 49वें पेज के ऊपर, 49th पेज के ऊपर। उसका रिस्पॉन्स हमें मिल गया है 49th पेज का। उस 49th पेज के ऊपर तमाम बुक्स को निकाला। हमने उन बुक्स की टाइटल, प्राइस और स्टार्स निकाल लिए। वेल एंड गुड, यहाँ तक हमारा काम हो गया। और उसके बाद हमने जो है अब 50th पेज के लिए, अब 49वें से नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करना है ना, तो हमने 50वें पेज का जो है वो रिलेटिव यूआरएल भी निकाल लिया, उसका नेक्स्ट पेज का यूआरएल भी निकाल लिया। उसको फॉलो कराएंगे नेक्स्ट पेज के लिए। सेल्फ डॉट पार्स वंस अगेन कॉल बैक जाएगी, फॉरन से हम इधर मूव करेंगे। 50वें पेज का अब रिस्पॉन्स कोड आ गया, वंस अगेन हम ये तमाम चीज़ें करेंगे, बुक्स का डेटा निकाल लेंगे। अब अब क्या होगा, लेकिन अब फर्ज करो हम इस 50वें पेज के ऊपर, जैसे ही वो इस जगह पे पहुंचेगा तो उसको यूआरएल निकालने का कहा है 50वें पेज से 51st पेज का। लेकिन यहाँ पे तो 51st पेज है ही नहीं, एंड हो गई हमारे पास वेबसाइट, तमाम चीज़ें निकल आई हैं। तो बेसिकली अब हमें एक स्टॉप करना है इस पॉइंट पे जाके, ठीक है। तो जब हम 50th पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे, अब वो देखेगा कि एल आई का कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एंकर का टैग ही नहीं होगा इस तरह का कि जिसके पास एट्रीब्यूट हो एचरेफ का। जब वो इसको निकालने की कोशिश करेगा तो वो नन रिटर्न करेगा। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इस तरह से करके नन आ जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, नन आएगा। जब वो 50th पेज से निकलेगा, 50th पेज के आगे कोई चीज़ एक्सेस करना चाहेगा, क्योंकि 50 लास्ट पेज है, उसके बाद तो कोई पेज नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास रिलेटिव यूआरएल किसके बराबर हो जाएगा, नन के बराबर हो जाएगा। अब उस नन पेज को हम ओपन नहीं करना चाहेंगे, उसके ऊपर तो रिस्पॉन्स नहीं लेंगे ना।
ठीक है, तो हम वहां पे एरर हैंडलिंग यानी कि इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो हमारे पास नेक्स्ट पेज यूआरएल की वैल्यू नन के बराबर है तो ये तमाम काम ना करो, अगर नहीं है तो भाई ये काम करते रहो। यहाँ तक समझ आइए? डन है। अली, असद? जी जी समझ रहा हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। मैं इसको रिमूव करूँ थोड़ी देर के लिए, और बल्कि मैं ना एक दफ़ा आप लोगों को ये भी दिखा भी देता हूँ। फिलहाल ये कोई टाइप ना करें, अगर करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं ये 50th पेज को करता हूँ, ठीक है। ये 50वें पेज के ऊपर मैंने रिस्पॉन्स लिया हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ से इसका ना 50वें पेज से कहता हूँ कि मुझे नेक्स्ट पेज 51st पेज का वो निकाल के दे, एच रेफ निकाल के दे, रिलेटिव यूआरएल बेसिकली निकाल के दे। तो देखो अब कुछ ही कोई चीज़ रिटर्न नहीं की, ठीक है। अगर मैं इसको यूआरएल यानी कि इस तरह के वेरिएबल में स्टोर कराऊँ, यूआरएल इक्वल टू ये वाला, ठीक है, 50वें पेज से नेक्स्ट पेज का यूआरएल पे मूव करो, तो लेट्स सी कि क्या देता है मुझे। ये कॉपी करूँ और मैं प्रिंट कराऊँ यूआरएल को, तो नन दिखा रहा है, ठीक है। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था कि अगर आप 50वें पेज पे मूव कर चुके हो तो नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए जब जाओगे और ये चीज़ निकालोगे तो वो आपको कहेगा कि इस चीज ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, नन है, तो आपके पास नन आएगा। ओके, अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देते हैं। हम कहते हैं इफ द, यहाँ पे लगाते हैं, हाँ यहाँ पे ठीक है। इफ, ओके सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे लगाएंगे ना, क्योंकि रिलेटिव यूआरएल पहले निकलेगा, फिर चेक करेंगे ना कि इसकी ये नन है के बराबर है या नहीं। इफ द रिलेटिव यूआरएल जो हमने निकाला है, ठीक है, ये रिलेटिव यूआरएल, इफ इट इज नॉट नन, इज नॉट नन, अगर तो नन नहीं है रिलेटिव यूआरएल तो ये सारे काम करें, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? मैंने इफ कंडीशन कैसे लगाई है? ठीक है भाई, आगे से। ओके, जी जी समझ गया। हाँ, अगर तो मेरा रिलेटिव यूआरएल नन नहीं है तो ये तमाम काम करें, नेक्स्ट पेज निकाले, उसके ऊपर रिस्पॉन्स ले, तमाम काम करें। मैंने ये बताया था लास्ट लास्ट वीडियो में भी कि हम क्या कराते हैं, यील्ड कराते हैं, तो अब हम इसको यील्ड करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जहाँ तक यील्ड का कॉन्सेप्ट है ना, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रिसर्च और करके एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे हम क्यों करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको एज टाइप करें, ठीक है। यील्ड कराएगा रिस्पॉन्स का 50 नेक्स्ट पेज के ऊपर जो भी है HTML कोड, और उसको स्टोर करा देगा। अब यहाँ से मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। यार, कल तो तुमने कहा था कि जिस तरह हम रिटर्न लिखते हैं उसी तरह यील्ड हम ऊपर ही लिखेंगे। हाँ, यील्ड का मतलब, यार आपने कभी सुना है कि फसल की यील्ड इतनी हुई इस दफा, राइट, है ना? जी जी तो जी जी। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे भी कोई चीज़ एक तरह से समझ लो कि वापस बस हमारे पास कोई चीज़ आती है उसको आगे आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई चीज़ निकालते हैं उसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम यील्ड करा रहे हैं। हम कोई चीज़ निकाल लेते हैं ना, ये निकाल ली चीज़, अब उसको आगे ट्रांसफर करा रहे हैं। ट्रांसफर ये वाली चीज़ टर्मिनल में आपके शो हो रही होगी, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है जैसी ये यील्ड होगी तो ये इसके पास पहुंच जाएगी। अब मैं ये बहुत ही हो सकता है कि गलत एनालॉजी दे रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैंने जैसे कहा कि रिसर्च करूंगा कि यील्ड का कीवर्ड स्पेसिफिकली किस पर्पस के लिए और किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। तो वो बात की बात है, लेकिन अगर अभी थोड़ी बहुत अगर समझ लो कि समझाने के लिए, और अगर बात समझ आ जाती है तो हम यील्ड इस वजह से कराते हैं, ठीक है। ठीक ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, हमने यील्ड करा लिया, और हमें क्या चाहिए? हाँ, अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, ठीक है। कॉपी कर लिया हर एक ने कोड, तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। मैंने स्क्रेपी शेल से एग्जिट कर लिया था, ठीक है। एग्जिट करने के बाद हो सकता है अली तुम्हें ना ये डबल ये वाली ब्रैकेट्स भी लगानी पड़े एग्जिट करने के लिए, तो ये भी कोई, अगर सिंपल एग्जिट ना हो सके तो ये लगा के देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब और क्या करना है हमें? अब क्रॉलिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ एग्जिट से क्या होता है? पहले स्क्रेपी शेल में थे हम, ठीक है। पहले हमारे पास शेल ओपन था स्क्रेपी वाला, जिसके अंदर हम अपनी वो टेस्टिंग कर रहे थे, यानी कि इधर उधर देख रहे थे कि कोड किस तरह से लिखना चाहिए, ये वो। अब यहाँ से एग्जिट करेंगे तो फिर हमारी क्रॉलिंग स्टार्ट होगी बेसिकली।
ठीक है। क्लियर लिखने से नहीं होगी? नहीं, वो क्लियर लिखने से नहीं, क्लियर जो है वो आपका आउटपुट रिमूव करता है जब आपने एग्जिट उस शेल से निकलना है, तो एग्जिट का कीवर्ड। अच्छा, मैं अपना क्रॉलर स्टार्ट करता हूँ। अब होना क्या चाहिए, बेसिकली हमारे पास हर पेज 1,000 बुक्स है ना, इस पेज के ऊपर, इस वेबसाइट के अंदर 1,000 बुक्स का डेटा हमारे पास आ जाना चाहिए। हम रिस्पॉन्स लेंगे हर बुक के ऊपर, ठीक है। उस बुक के ऊपर तमाम, उस पेज के ऊपर जो है तमाम बुक्स को निकालेंगे, हर बुक का टाइटल, प्राइस वगैरह। फिर नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, उस नेक्स्ट पेज से हम उस नेक्स्ट पेज की तमाम बुक्स, उनका डेटा, फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज, यानी कि 1,000, 50 पेजेस पे 1,000 बुक्स हैं, तो वो तमाम चीज़ें निकाल लेनी चाहिए हमें। मैं यहाँ लिखूँ स्क्रेपी, क्रॉल और बुक स्पाइडर, ठीक है। तो अब इसको रन कराते हैं। अच्छा, ये डेटा निकाल के दे रहे हैं, ठीक है, और ये फिनिश हो गया है। लेकिन एक इशू यहाँ पे ये है कि वो दिखा रहा है कि आइटम स्क्रेप्ड काउंट 40, 40 नहीं होनी चाहिए थी, 1,000 होनी चाहिए थी, ठीक है। 40 का मतलब अगर एक पेज के ऊपर 20 बुक्स हैं, ठीक है, यानी कि इस पेज के ऊपर 20 बुक्स मौजूद हैं, यहाँ ये दिखा रहा है, यहाँ पे इसे रिमूव करो। एक पेज के ऊपर 20 बुक्स मौजूद हैं, तो अगर मैं 40 बुक्स निकाल रहा हूँ, तो यानी कि मैं सिर्फ यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ, इस नेक्स्ट पेज को मैं कोई किसी वजह से एक्सेस नहीं कर पा रहा। ये वाला जो नेक्स्ट का पेज है ओपन ही नहीं होता, तो मैं उसको क्रॉल क्या करूंगा, ठीक है, ये इशू आ रहा है। वो उसको देखते हैं कि कैसे हैंडल करना है अभी हमने। लेकिन अगर यहाँ तक हर कोई कोड कॉपी कर ले और मुझे भी सिर्फ 2 मिनट और दे दें, तो ठीक है आप लोग, ताकि मैं एक छोटा सा काम करके वापस आता हूँ। ये कोड कॉपी करके रखो, मैं आया। अच्छा ठीक है, अब मैं वापस आ गया, तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हर कोई कनेक्टेड है ना? जी जी। अच्छा चलें। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमारे पास इशू क्या आ रहा है कि हम किसी इशू की वजह से इस नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं जा पा रहे। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से मूव करा, मैं देखता हूँ कि यूआरएल किस तरह का है, ठीक है। इसको इसको इंस्पेक्ट करो, ठीक है। इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एचरफ दिखा रहा है कि कैटलॉग स्लैश page2.html, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इस नेक्स्ट पेज से का यूआरएल देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ओके, मैं इंस्पेक्टर ओपन करता हूँ यहाँ से इसको। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हो कि आपको सिर्फ page3.html दिखा रहा है। उससे पीछे वाले में क्या था, उससे पीछे वाले में यहाँ पे कुछ और भी थी, चीज़ मौजूद थी। उससे पीछे वाले में कैटलॉग भी लिखा हुआ था, ठीक है, ये लिखा हुआ, ठीक है। यार तो इब्राहिम भाई सॉरी यार, मैं जरा लेक्चर मिस कर रहा हूँ, दो शैतान आ गए थे मेरे पास। तो मैं, आप जा रहे हो? ये दोनों तलहा मेरे पास है, मैं नुमान को लेके। अच्छा, आप मैं जा रहे हो खुद या पढ़ने फिर नहीं अभी आप जा बैठे हो? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा था कि
मैं ये बता रहा था कि हमारे पास यहाँ पे कैटलॉग है, ठीक है। पेज नंबर 2 में हमारे पास कैटलॉग मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पे कैटलॉग मौजूद है। तो यहाँ तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो वेबसाइट के जो नेक्स्ट के लिंक्स हैं ना, उनके अंदर हल्का सा इशू है कि किसी नेक्स्ट के अंदर हमारे पास कैटलॉग मौजूद है, उसी के अंदर यहाँ पे कैटलॉग का जो कीवर्ड है वो मौजूद नहीं है। लेकिन हर पेज के लिए कैटलॉग का होना लाजमी है। यहाँ पे पेज नंबर 3 के अंदर भी कैटलॉग है। लेट्स से कि नेक्स्ट पे मूव करता हूँ तो इसके अंदर भी कैटलॉग मौजूद है। तो हर एक के अंदर मेरे पास यहाँ पे कैटलॉग। आवाज़ आ रही है मेरी ना? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी अब? हाँ, आप आ रही है। अच्छा, हाँ, मैं ये बता रहा था कि जितने भी पेजेस है ना इस बुक के ऊपर, ठीक है, उन सब के यूआरएल के अंदर कैटलॉग का होना लाजमी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम नेक्स्ट वाले में हैं तो किसी के पास एक कैटलॉग है, किसी के पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्क्रिप्ट में वापस जाता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस जगह पे लिखता हूँ कि इफ कैटलॉग इन द रिलेटिव यूआरएल, जो ये रिलेटिव यूआरएल हमने फाइंड आउट किया है, अगर उसके अंदर ये कैटलॉग का कीवर्ड मौजूद है, तो मेरा जो नेक्स्ट पेज का यूआरएल है वो इसी तरह से होना चाहिए कि बेस यूआरएल और इस तरह से। क्यों? क्योंकि इस वक्त, क्योंकि अगर तो कैटलॉग मौजूद है जैसे कि इसके अंदर मौजूद था, मैं अगर वापस जाके दिखाऊं इस वाले में, एक सेकेंड, इस वाले के अंदर ये जो एचटीएफ है इसके अंदर कैटलॉग मौजूद है ना? देख रहे हो आप सब? तो मेरा जो यूआरएल है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा कि ऐसे, राइट, बुक्स डॉट टू स्क्रैप, उसके आगे कैटलॉग आना चाहिए, उसके आगे पेज, वट एवर द पेज नंबर इस, पेज लेट से 3 है तो वो 3 होगा, लेट 2 है तो 2 होगा, डॉट HTML, ठीक है। तो कैटलॉग का होना लाजमी है। अभी इस वाले पेज के ऊपर तो कैटलॉग है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा अगर हमारे जो रिलेटिव यूआरएल मैंने निकाला है उसके अंदर ये कैटलॉग का कीवर्ड मौजूद है जैसे कि इस वाले के अंदर मौजूद है, तो फिर मेरा जो फुल यूआरएल है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, स्टार्टिंग यूआरएल ये वाला और प्लस द रिलेटिव यूआरएल जिसके अंदर ये कैटलॉग मौजूद है। एल्स, अगर इसके अंदर कैटलॉग नहीं है, अगर कैटलॉग इस रिलेटिव यूआरएल में नहीं है, तब मेरा नेक्स्ट पेज यूआरएल किस तरह से दिखना चाहिए, वो इस तरह से होगा कि हम इसके अंदर कैटलॉग और खुद से ऐड करा देते हैं। हम यहाँ पे कैटलॉग खुद लिख देते हैं ताकि वो अपेंड हो जाए कर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज की यूआरएल को कहेंगे कि अच्छा तुम्हारे पास कैटलॉग नहीं है इस रिलेटिव यूआरएल में ना, तो यहाँ से मैं खुद तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर पेज की यूआरएल के अंदर कैटलॉग का कीवर्ड लाजमी तौर पे इंक्लूडेड है। तो यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो? आगे इसमें से यार। इकराम लग गई फुल टाइम। और असद, असद है हमारे पास? ये अब ये समझ, वो अच्छा, भी लिख ठीक रहे है। हैं उसका सर। हाँ, ठीक है, लिख लो एक दफ़ा, ठीक है। तो हमने रिलेटिव यूआरएल निकाला। हम पहले उसको चेक करेंगे कि कहीं वो नन तो नहीं है। अगर नन नहीं है तो हम उसके अंदर एक और चेक देख रहे हैं कि भाई उसके अंदर कैटलॉग मौजूद है, कैटलॉग का कीवर्ड मौजूद है या नहीं। अगर तो उसके अंदर कैटलॉग का कीवर्ड मौजूद है तो हम अपने नेक्स्ट पेज का यूआरएल इस तरह से बनाएंगे कि हम उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर रहे। अल्स अगर उसके अंदर कैटलॉग का कीवर्ड मौजूद नहीं है तो उसके अंदर हम कैटलॉग का कीवर्ड खुद से ऐड कर दें, और फिर उसके बाद साथ जो है रिलेटिव यूआरएल को भी ऐड करा दें। तो इस तरह से काम चलेगा हमारा। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? अब मैं बल्कि स्क्रेपी अपना जो शेल है उस एग्जिट करके दोबारा से क्रॉल कराता हूँ। स्क्रेपी में लिखता हूँ क्रॉल बुक स्पाइडर, ठीक है। अब इसका क्या अगर मतलब है? इसका हाँ। इसका मतलब ये है कि हम इसका एक सेकंड, अपने स्क्रेपी शेल में से एग्जिट कर लिया ना आपने, ठीक है, मैंने तो किया हुआ है तो मुझे दोबारा से नहीं लिखने की ज़रूरत। इसका ये मतलब है कि अब हम बेसिकली अपना तमाम प्रोजेक्ट मेरा रेडी है, ठीक है जी, क्रॉलिंग अब स्टार्ट कर दो। टर्मिनल से एक कमांड हम पास कर रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि स्क्रेपी को क्या करे, क्रॉलिंग स्टार्ट करे। किसके ऊपर क्रॉलिंग स्टार्ट करे? बुक स्पाइडर। और वो बुक स्पाइडर है क्या? यहाँ पे ऊपर हमने जब शुरू शुरू में सेटअप किया था ना, तो ये ऑटोमेटिकली उसने नेम यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे जो है, जब हमने जनरेट स्पाइडर किया था तो यहाँ पे खुद से हमने नाम डिफाइन किया था बुक स्पाइडर का, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे उसने जब सेटअप किया था तो यहाँ पे ये नेम डिफाइन हो गया था ऑटोमेटिकली। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं स्क्रेपी से कि वो क्रॉल करे बुक स्पाइडर को, ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये क्रॉलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। और ऑटोमेटिकली क्रॉलिंग, अब मुझे यहाँ पे फैच वगैरह कराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ, ये वाला जितने भी कोड है ना, ये ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा। तो अब मैं इसको रन कराऊंगा, एंटर करूंगा, तो ये क्रॉलिंग स्टार्ट कर रहा है। देखो मेरे पास बुक्स का डेटा आ रहा है, और अब क्योंकि 1000 बुक्स का डेटा निकाल रहा है, तो थोड़ी देर लगेगी। आप देख रहे हो कि यहाँ पे टाइटल ये वो चीज़ें निकाल रहा है। तो देखते हैं कि कितनी देर लगाता है ये। यार मेरे ये जो स्क्रैपी करा बुक्स पर ये वाले कमांड नहीं रहा और या फिर आ, शेल से एग्जिट नहीं कर रहा। दिखाओ ज़रा, अपनी स्क्रीन शेयर करो। हाँ, ये इशू कल भी मैंने बताया था, इसको रिमूव तुम्हें ना, तुम देख रहे हो, तुम अभी कुछ भी रन ना कराओ, मुझे पता चल गया क्या इशू आ रहा है शायद। जरा थोड़ा अब अपनी स्क्रिप्ट में जाओ और फुल पहली लाइन दिखाओ क्या लिखी हुई है। अच्छा यार ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है ना, और भाई नहीं नहीं, मैं सुनो, बता रहा मुझे हूँ। जहाँ तक लगता है कि virtual environment में नहीं किया। जी जी, मैं ये बताने लगा। नंबर वन इशू ये है कि आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड नहीं है ना, तो इस वजह से। तो मैं तुम्हें कमांड लिखो, पहले इसको रिमूव करो, ये जो कमांड टर्मिनल में लिखी हुई है। तुम पहले लिखो cd। तुम अपने स्पाइडर्स वाली डायरेक्टरी के अंदर पहले तुम मूव करोगे। तुम VS कोड के अंदर हो ना? VS कोड आउटर सबसे जो डायरेक्टरी है, फोल्डर जो तुमने बनाया हुआ है। नहीं नहीं, वीएस में। तुम अपने टर्मिनल में अपनी डायरेक्टरी चेंज करोगे, cd लिखो अपने टर्मिनल में, स्पेस दबाओ। अब वो बुक स्क्रैपर देखो, ये लेफ्ट साइड पे तुम्हारे जो डायरेक्टरी हायरार्की बनी हुई है, बुक स्क्रैपर है, उसके अंदर एक बुक स्क्रैपर है, उसके अंदर क्या है, स्पाइडर्स है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे तुम वही जो है पाथ एक तरह से डिफाइन करोगे, cd करे बुक स्क्रैपर में, बुक स्पाइडर नहीं, बुक स्क्रैपर। तो फोल्डर का नाम बुक स्क्रैपर है। फिर उसके इस बुक स्क्रैपर के अंदर भी एक बुक स्क्रैपर का फोल्डर है ना, और इसके अंदर क्या है, स्पाइडर्स है। अभी रन नहीं कराना, इसको कॉपी कर लो, कल कर दो रन, चलो करो रन। और सेकंड तुम्हारा इशू ये है कि तुम्हारे पास ना स्क्रैपी इंस्टॉल्ड नहीं है, तो पिप इंस्टॉल स्क्रैपी लिखो। नहीं यार वो तो इंस्टॉल है। नहीं इंस्टॉल, वो पता चल गया मुझे, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से इशू आ रहा है तुम्हारा। इसको करो। ये देख रहे हो ऊपर, ये जो सबसे पहली लाइन में तुम्हारे पास जो इंपोर्ट स्क्रैपी लिखी हुई है, उसने अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब है जी। और तुम्हें वन, जो टैब है उसके अंदर बुक स्क्रैप स्पाइडर डॉट पी वाई, उसके अंदर 1 1 दिखा रहा है। इसका 1 का मतलब है जी कि प्रॉब्लम्स आपके पास एक है, वो क्या है कि आपके जो स्क्रैपी इंस्टॉल नहीं है। इधर तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड कह रहा है। अच्छा एक सेकेंड, cd लिखो दोबारा, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, एक और स्लैश और डॉट फिर डॉट। हाँ, अब रन करो इसको। अब दोबारा से पिप इंस्टॉल करो स्क्रैपी, हाँ। एक और दफा cd डॉट डॉट करो। नहीं नहीं, बस एक ही दफा डॉट डॉट। बस। इसको रिमूव करो, इसको भी। अब करो रन। अब लिखो दोबारा से पिप इंस्टॉल स्क्रैपी।
हम्म। अच्छा, तो तुम्हारे पास अल्लाह बेहतर जाने क्या इशू है। मैं इसको कल सुबह यूनिवर्सिटी आता हूँ, यार तो मैं वो सिंपल अगर बात बात सुनो, सिंपल मेरा भी इस तरह नहीं आ रहा है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं हो रहा, लेकिन वो रन कर रहा है, क्रॉल कर रहा है। मैं क्या करूँ, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, एक फिर सेकंड ये एक देखते हैं सेकंड बाद एक में। सेकंड, तुम पता ही क्या करो। तुम स्पाइडर्स वाली डायरेक्टरी में दोबारा से मूव करो, सीडी वो बुक स्क्रैपर स्पाइडर्स लिखो। वो रन ही नहीं करेगा ना, स्क्रिप्ट ही इंस्टॉल नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी एक दफा ट्राई कर लो, चलो। तो रन करता है, स्पाइडर, मेरा भी ऐसे आ रहा है, लेकिन वो क्रॉलिंग करता है। अच्छा चलो लिखो। ओ अच्छा, तुम अभी सीडी वीएस कोड, इसी के पीछे ना वीएस कोड भी लिख लो, इसको कॉपी करो। और बुक स्क्रैपर के जो शुरू में लिखा हुआ है ना, उसके पीछे वीएस कोड और स्लैश लगाओ, ताकि इधर। हाँ हाँ, इसके इधर। और नहीं नहीं, इसके थोड़ा सा सीडी के आगे स्पेस तो दो। और वो वीएस कोड के आगे जो स्लैश है, उसके आगे स्पेस खत्म करो। अब करो। वाह। और यार ये कमांड है, आप वीएस कोड के आगे ये स्लैश को स्लैश लगाओ। आपको डायरेक्टरी में मूव करना आता है ना। हाँ। और हाँ लिखो लिखो लिखो। वीएस कोड के आगे कोड, वीएस और कोड में स्पेस है, तो वहां पे स्पेस डालो मेरे ख्याल से। वी भी बड़ा है, मेरे में वी एस भी बड़ा है। करूँ रन। करो। वी एस बड़ा है ना, वी एस बड़ा है भाई, कैपिटल। नहीं नहीं, पता है क्या करो, इस अपने वीएस कोड को बंद करो। और फोल्डर ओपन दोबारा से करो। ये फाइल के टैब में जाओ, ऊपर ऊपर टॉप पे। हाँ जाओ। और ओपन करो फोल्डर। और ये वीएस का, हाँ हाँ, ये वाला ओपन कर लो फोल्डर। ये सेलेक्ट फोल्डर, नहीं नहीं, वापस जाओ। हाँ ये अब ओपन सेलेक्ट फोल्डर करो। बस यार, ये यही काम है, तुमने इसको वीएस कोड को क्लोज करके करना एक दफा। चलो ठीक है, फिर करती हूँ। यानी वो वी एस बड़ा लिख के देखना, वी एस तूने उधर बड़ा लिखा हुआ है, इसे बड़ा लिख के देख। नहीं, बड़े छोटे का इशू नहीं है, छोड़ दो उसको। इनके दरमियान, वीएस के कोड के दरमियान स्पेस खत्म करके देखना, शायद इशू चल पड़े। चलो फिर देखते हैं। ये वीएस कोड के आगे जो स्पेस है ना, ये वीएस और स्पेस, इसको खत्म करके फिर ट्राई करना। चलो अब आप अपनी स्क्रीन एंड शेयर करो। ओके अच्छा, मैं क्या बता रहा था। मैं ये बता रहा था कि यार अब्राहिम, एक बार एक और काम भी कर यार। क्या कह रहे हो जमाल। एक और भी काम कर दो, वो इंस्टॉक वाला वो, उसमें दो क्लासेस डिफाइन है, उनका जरा समझा देना। दो क्लासेस जब डिफाइन हो तो फिर क्या करेंगे, किस तरह से क्या करेंगे। इन स्टॉक वाला, ये वाला कह रहे हो, ये कह रहे हो। स्क्रीन ही शेयर नहीं है तेरी। ओ अच्छा, ये वाला कह रहे हो तुम, ये वाला, इसको एक्सप्लेन करूं। नहीं नहीं, एक्सप्लेन नहीं, वो इंस्टॉक वाला है ना जो उसमें बुक पे, तो उसका अच्छा वो ये मैं करता इधर हूँ, अच्छा। कैसे लिखें। अच्छा मैं वो करता हूँ। मैं ये बता रहा था कि अब हमें करना क्या है। अब हमें नेक्स्ट काम ये करना है कि अब हमें ईच बुक को ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने बेसिकली इतना देख लिया कि हम बुक के आउटर पेज से, यानी कि इस इस पेज के ऊपर से कैसे बुक्स का डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमें हर एक बुक के अंदर मूव करना है, ठीक है, इस तरह से जाके, और डेटा को स्क्रैप करना है। तो मुझे हर एक बुक का एक तरह से लिंक मालूम करना है, वंस अगेन। हर एक बुक का लिंक मालूम करने के लिए मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ।
और मैं देख रहा हूँ कि जो हर बुक का जो लिंक का जो यूआरएल है वो इसमें मौजूद है, ahref कैटलॉग स्लैश वही वाला सीन, ठीक है, h3, और उसके अंदर क्या है, ए का टैग का एलिमेंट। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने वीएस कोड में वापस जाता हूँ जहाँ पे मैं ये इन तमाम चीज़ों को फ़िलहाल मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे अभी नहीं चाहिए। अब देखो मैंने इतनी लॉजिक तो हर एक को पता है ना कि जब हम आउटर इस पेज के इस पूरे इस बड़े वाले पेज के अंदर मौजूद हैं, तो हमने इस हर बुक को निकाली, इस बुक को उठा लिया, ठीक है, इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत डेटा मौजूद है, इस बुक के बारे में डेटा मौजूद है, इस बुक के बारे में हमारे पास कोड मौजूद है, डेटा नहीं, कोड मौजूद है इस बुक का। अब उस कोड में से हमें हर बुक का क्या मालूम करना है, लिंक का यूआरएल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देख रहे हैं कि हर जो बुक का जो लिंक है वो किस में है, ए के टैग में इनक्लोज है। तो जैसे मैंने ऑल बुक्स निकाली हुई हैं, अब मैं उसके ऊपर लूप लगा रहा हूँ, तो मैं अब हर बुक का क्या निकालूंगा, यूआरएल। तो यूआरएल हर बुक का यूआरएल इक्वल टू, अब बताओ क्या कैसे करें, कौन है हमारे पास, इकराम बताए, इकराम आप बताओ कैसे निकाल सकते हैं अब हम इस बुक यूआरएल को, कोड लिखाओ इसका। यार ये जो आप चार तीन लाइन चार लाइन को इकट्ठे कॉमेंट आउट करते हो ना, ये कैसे करते हो? सेलेक्ट करके कंट्रोल और फिर आपने ना ये फॉरवर्ड स्लैश वाला जो बटन है उसको दबाना है, ठीक है, वो कमेंट आउट अनकमेंट वगैरह सब कुछ हो जाता है। अच्छा इकराम बताओ। फिलहाल जहन में नहीं आ रहा यार, बस सुन रहा हूँ। देखो ना, अच्छा फर्ज करो यहाँ पे बुक बुक के अंदर ये बुक है, ठीक है, बुक क्या है, ये इसके अंदर तमाम डेटा ये वाला डेटा मौजूद है, आर्टिकल थी, याद आ रहा है, आर्टिकल निकाल लिया था, इस बुक के अंदर आर्टिकल तो वाला डेटा मौजूद है, कोड मौजूद है। अब इसके अंदर से मुझे H3 और ए का टैग का चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, अच्छा ठीक हो गया वो, रिस्पॉन्स से। बुक से। अब रिस्पॉन्स नहीं, अब मुझे चाहिए बुक, क्योंकि रिस्पॉन्स तो पूरे ही बुक है, पूरा पेज है ना, मुझे सिर्फ इस बुक के स्पेसिफिक के अंदर मूव करना, अंदर बाहर मूव करना है। तो क्या करूंगा, बुक डॉट सी एस एस लिखूंगा। ठीक हो। आगे क्या लिखूं, बाकी वो जो टैग था, ए टैग था ना, वो दिखाओ जरा। एच हाँ थ्री में, H3 हाँ, पे H3 उसके अंदर क्या है, ए का ए टैग। टैग, अब उस ए के टैग से मुझे क्या चीज़ चाहिए, दिखाओ जरा। हमें ये एच चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, जी जी। कैसे तो निकालूंगा, आप इसका एट्रीब्यूट, हाँ एट्रीब्यूट, तो हम क्या लिखेंगे, वो जो आप डबल कॉलन लगाओगे, एटर लिखूंगा और ये यहाँ पे एच आ जाएगा, और आखिर में इसको ऐसे डॉट गेट का फंक्शन। तो ठीक ये हो मेरे गया। पास का क्या आ जाएगा, बुक का यूआरएल आ जाएगा। ओके अच्छा, अब इसी तरह से वही वाला प्रॉब्लम हम फेस करेंगे बाद में, तो मैं अभी से बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि टाइम एंड होने वाला है। एंड होने वाला है, मैं नया लिंक सेंड कर देता हूँ, ओके।